So today we are going to discuss about presentation of data. Presentation of data में first 3 टाइप के presentation है, textual, tabular और diagrammatic presentation. Textual presentation के बारे में हम लोग पहले बात करेंगे. This method comprises of presenting data with the help of paragraph or number of paragraph. Just a data is presented in paragraph format. Information is just written like an essay. सिंप्लिसिटी ही इसका प्रॉब्लम है और ऊपर से ये कंपैरिजन भी फैसिलिटेट नहीं करता है, कोई इन्फरेंस ड्रॉ नहीं कर सकते आप लोग. बाय द टाइम आप बड़े बड़े डेटा को पढ़ो तो पहला मतलब पैराग्राफ स्टाइल में लिखा होगा, और अगर डेटा काफी बड़ा है तो आप बाय द टाइम डेटा के एंड तक आओ तो पहला कुछ होगा वो भूल ही चुके होंगे आप. तो व्हाट आर द मेरिट्स ऑफ दिस डेटा टाइप, और ये प्रेजेंटेशन के टाइप के मेरिट्स क्या है? इट्स सिंपल and easy to present. बहुत ही सिंपल तरीका है, कुछ उसको कोई रॉकेट साइंस नहीं है, किसी को भी आ जाता है, जिसको लिखना आएगा वो कर सकता है. The observation with exact magnitude can be present with the help of textual presentation, and it can be done by anyone, any layman. But demerits क्या है इसके? It does not facilitate comparison. Further statistical treatment becomes difficult. एक तो इससे आप कुछ भी कंपेयर नहीं कर सकते हो, क्योंकि बाय द टाइम आप पूरा डेटा पढ़ते हो पहला क्या लिखा है वही भूल जाते हो, तो कंपैरिजन तो फैसिलिटेट ही नहीं करते. ओके, काफी मोनोटोनस और बोर मेथड है. स्टैटिस्टिशियंस फाइंड इट and do not recommend this method. But even though this method is not recommended, पहला प्रेजेंटेशन तो टेक्सचुअल फॉर्मेट में ही होता है, वहां से ही आप उसका टेबल या डायग्राम निकाल सकते हैं, लेकिन ये ज्यादा पॉपुलर मेथड नहीं है. वी डोंट यूज इट वेरी पॉपुलरली. हाँ, ये बेसिक कहा जा सकता है, क्योंकि आपके पास अगर टेक्सचुअल प्रेजेंटेशन होगा तो आप उससे टेबल बना सकते हैं, आप उससे कोई मैनिफोल्ड क्लासिफिकेशन भी कर सकते हैं टैबुलर में, या यू कैन मेक पाई चार्ट्स और एनी अदर बार डायग्राम और समथिंग विद द हेल्प ऑफ टेक्सचुअल डेटा. लेकिन एज इट इज टेक्सचुअल डेटा को यूज करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है. So tabulation of data. Tabulation is more scientific process. It is defined as logical and systematic arrangement of statistical data in rows and columns. तो ये क्या करता है, पूरा टेक्सचुअल डेटा जो है ना उसको रोज और कॉलम्स में अरेंज कर देता है tabulation. It simplifies the textual data, facilitates analysis, and it helps to draw the inferences. पूरा टेक्सचुअल डेटा जो है उसको रोज और कॉलम्स में डाल के उसको टैबुलेट कर देता है, उस डेटा को एक टेबल में डाल देता है. इट फैसिलिटेट्स रीडिंग. एडवांटेजेस क्या होते हैं टैबुलेशन के? इट कॉम्प्रिहेंड्स द डेटा इन यूजेबल फॉर्मेट. जिस फॉर्मेट में टेक्सचुअल में क्या है, सिर्फ लिखा हुआ है, पता चल रहा है, समझ में आ रहा है, लेकिन यूज में नहीं हो रहा है, तो ये डेटा को कॉम्प्रिहेंड भी करता है और उसको यूजेबल फॉर्मेट में लेके आता है. बहुत ही इजी बना देता है ये रीडिंग और अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से.
कंपैरिजन कर सकते हैं, फर्दर स्टैटिस्टिकल एनालिसिस कर सकते हैं, अननेसेसरी इंफॉर्मेशन को फिल्टर कर देता है, कोई एरर्स है, ओमिशन है तो वो करेक्ट हो जाते हैं यहाँ पे। तो सबसे बड़ी बात टैबुलेशन में आपको ऑब्जेक्टिव ध्यान में आता है कि क्यों किया है ये हम लोगों ने, why the details are put into the table. Now we should understand the essential parts of statistical table. So essential parts of statistical table. There are basically 5 essential parts of statistical table. First is table heading, which will have table number, table title, date of table, table name. Then second will be caption. Caption is column heading and subheadings. टेबल हेडिंग में क्या आता है, टेबल नंबर कौन सा है, टेबल टाइटल क्या है, या अगर आपने नेम कुछ दिया है तो वो, या फिर कौन से ऑर्गेनाइजेशन के लिए बनाने वाले हैं तो उस ऑर्गेनाइजेशन का नाम आएगा, और डेट किस दिन पे बनाया हुआ है टेबल। कैप्शन में जनरली आएगा कॉलम हेडिंग्स, कॉलम में क्या क्या दिखाया है, कॉलम अगर आपके ब्रॉड कॉलम्स होंगे और उसमें सब कॉलम्स होंगे तो उनके भी हेडिंग्स आएंगे। स्टब मतलब रो हेडिंग्स, तो रो में आप क्या दिखा रहे हैं, कौन से वैल्यूज रो में आ रहे हैं। देन कम्स बॉडी ऑफ द टेबल, वो एरिया जहां पे न्यूमेरिकल डेटा आता है। एंड द लास्ट वन इज फुटनोट, which will have unit of measurement in which data is expressed, source, references। आपको अगर कोई स्पेशल इंस्ट्रक्शन देने की इस टेबल को कैसा पढ़ो तो वो सब फुटनोट में आएगा। एंड हियर वी हैव अ फॉर्मेट ऑफ द टेबल। So suppose this is my table and I have, here are my captions, I mean the column headings, row headings, stub, और ये मेरे टेबल की हो गई बॉडी। तो ये हो जाएगा, पहले यहाँ पे आएगा टेबल हेडिंग, उसमें टेबल नंबर वगैरह सब आ जाएंगे। यहाँ पे होगा कैप्शन एंड सब कैप्शंस, यहाँ पे होगा स्टब, रो हेडिंग। तो व्हाट डज रो इंडिकेट्स, वो स्टब से आपको पता चल जाता है कि भाई रो में क्या बता रहे हैं। कैप्शन से आपको पता चल जाएगा कि कॉलम में कौन सी इंफॉर्मेशन दी जा रही है, और उसके अलग अलग कैप्शन हेडिंग्स भी होंगे ना, अलग अलग अगर हेडिंग होंगे तो। जनरली स्टब को हम लोग अलग अलग सब हेडिंग्स नहीं देते, कैप्शन को ही देते। देन दिस विल बी माय बॉडी ऑफ द टेबल, इट विल इंक्लूड ऑल न्यूमेरिकल डेटा। And at the end you will write down the footnote. Footnote will include everything, how to read the data, special instructions, then references, sources from where you have collected the data. This is your format of table. 5 important elements. So now we are tabularizing the data, the textual data जिसके बारे में हम लोगों ने बात की थी, उसको अब हम लोग tabularize कर देते हैं। वो डेटा क्या था, 1995 में कुछ बच्चे हैं जो ग्रेजुएशन और पीजी में है, उसमें से कुछ लड़के हैं कुछ लड़कियां हैं, वैसे ही 2000 में है, वैसे ही 2005 में है। तो टेबल तो मैंने फॉर्म कर लिया, अब हम लोग इसमें डेटा भर देंगे। तो उन्होंने बोला इन 1995 आउट ऑफ 2000 स्टूडेंट्स इन अ कॉलेज, तो 1995 में टोटल कॉलेज के टोटल बच्चे कितने थे, 2000। और इन 2000 बच्चों में से 1400 जो है वो ग्रेजुएशन के लिए है। तो ग्रेजुएशन को टोटल बच्चे कितने हैं, 1400। तो पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए टोटल बच्चे कितने हैं, 600। आउट ऑफ 1400 स्टूडेंट्स 100 वर गर्ल्स। ये 1400 बच्चों में से 100 लड़कियां हैं।
हम लोग फिलहाल वही इंफॉर्मेशन भर रहे हैं जो उन्होंने दिया है। However, in all, there were 600 girls in a college. तो उनके हिसाब से कॉलेज में टोटल 600 लड़कियां हैं। ये 1995 का यहाँ तक उन्होंने हमको पूरा ब्यौरा दे दिया। अब हम लोग इसको इवेल्युएट करेंगे। अगर 2000 बच्चों में से 600 लड़कियां हैं तो ऑब्वियसली 1400 जो है वो लड़के हैं। ये हमारी इंफॉर्मेशन है, सो आई एम राइटिंग इट इन ब्लू। ओके, अगर इन 1400 टोटल ग्रेजुएट में 100 लड़कियां हैं तो 1300 लड़के हैं। टोटल लड़के 1400 है, उसमें से 1300 ग्रेजुएशन के लिए है, तो पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए सिर्फ 100 ही लड़के हैं। टोटल लड़कियां 600 है, उसमें से 100 ग्रेजुएशन के लिए है, तो पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए 500 होनी चाहिए। अब देखो पूरा डेटा मैनेज हो रहा है, 1300, 100, 1400, 100, 500, 600, इन दोनों को ऐड कर देंगे तो पूरा कॉलेज का स्ट्रेंथ बन जाएगा। 1300 लड़के ग्रेजुएशन के और 100 लड़के पोस्ट ग्रेजुएशन के, टोटल लड़के 1400 हो रहे हैं। 100 लड़के लड़कियां ग्रेजुएशन की, 500 पोस्ट ग्रेजुएशन की, टोटल लड़कियां 600 हो रही। अब ये 1995 का डेटा हो गया। 2000 का डेटा क्या है? In 2000, number of graduate students increased to 1700. उन्होंने बोला 2000 में ग्रेजुएशन के जो बच्चे हैं वो 1700 हो गए। आउट ऑफ विच 250 आर गर्ल्स। यहाँ पे 250 लड़कियां हैं। But the number of PG students fall to 500. तो यहाँ पे स्टूडेंट्स कितने हो गए? 500 हो गए पीजी के, of which 50 are boys. इतना इंफॉर्मेशन दिया है उन्होंने 2000 के लिए, तो वी विल हैव टू फाइंड आउट ना। 1700 ग्रेजुएशन के और 500 पोस्ट ग्रेजुएशन के, तो टोटल 2200 लड़के बच्चे हो गए कॉलेज में। ओके, 500 में से अगर 50 लड़के हैं तो 450 लड़कियां हैं। ये 250 और ये 450, तो टोटल लड़कियां कितनी हुई? 700। 2200 में अगर 700 लड़कियां हैं तो लड़के कितने हो गए? 1500। टोटल 1500 लड़कों में से 50 पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए है, तो ग्रेजुएशन के लिए कितने हो जाएंगे? 1450। अब ऐड करके देखो, हो गया 1450 प्लस 250, सॉरी 250, तो वो हो जाएंगे 1700। 50 plus 450 will be 500. 1700 plus 500 is 2200. Matching. Then the 2005. In 2005, out of 800 girls, 600 were for graduation. 2005 में total girls कितनी है? 800. उसमें से 650 ग्रेजुएशन के लिए। Whereas the number of graduates was 2200. उनके हिसाब से ग्रेजुएट्स कितने हैं? 2200. The number of boys and girls in PG class were equal. Okay. Out of 800 girls, 650 are for graduation. तो बचे कितने? 150 गर्ल्स बचे इधर। और उन्होंने बोला है कि ग्रेजुएशन में नंबर ऑफ बॉयज और गर्ल्स सेम है, तो बॉयज भी 150 होंगे, तो टोटल 300 होंगे इधर। अब ग्रेजुएशन को 2200 और पोस्ट ग्रेजुएशन को 300, मतलब टोटल कॉलेज में 2500 बच्चे होंगे। उसमें से 800 लड़कियां हैं, तो 1700 तो लड़के हैं। 1700 में से 150 चला गया, या फिर 2200 में से 650 चला गया, तो आपको मिल जाएगा 1550।
So this is your entire data. Entire table has been created. अब इस टेबल को पढ़ो और वो टेक्सचुअल डेटा को पढ़ो, ये ज्यादा समझने में आसान है। इमीडिएटली आप कोई भी नंबर निकाल सकते हैं। फर्दर स्टैटिस्टिकल एनालिसिस को ये ज्यादा फैसिलिटेट करेगा।